अस्सलाम वालेकुम मेरे जान। तो आज हम मेरा बेटा बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 साउंड 10th क्लास फिजिक्स का। मेरे शहजादे मेरे बच्चे, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड में आपने 9th क्लास में जब मेरे बेटे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी तो आपने कहा था कि साउंड फिजिक्स का वो फील्ड होगा जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड और उसके पैरामीटर्स की बात करेंगे। तो मेरे बेटे सबसे पहले साउंड के बारे में जो बड़ी मशहूर लाइन जो आपको भी याद होनी चाहिए वो ये है, ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। जो चीज वाइब्रेट करती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, और जो चीज साउंड प्रोड्यूस करती है वो वाइब्रेट भी करती है। ओनली वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस्ड साउंड। अब मेरे बच्चे, मैं बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से मेरे वोकल कार्ड्स वाइब्रेट कर रहे हैं। आप सुन रहे हो, आपके एयर ड्रम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, जब मैं बोलता हूं तो मेरी आवाज एयर के थ्रू, हवा के थ्रू ट्रेवल करके आप तक पहुंच रही है। इट मीन कि आपके पास जो आवाज है वो वेव की सूरत में जा रही है। वेव की मेजर दो टाइप्स होती हैं, प्रीवियसली डिस्कस्ड भी की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल। तो मेरे बेटे, ऐसी वेव जिसको प्रोपेगेट होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए मीडियम की जरूरत हो, ऐसी वेव को हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? मैकेनिकल वेव। अब मेरे बेटे, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरी आवाज, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड है, एनर्जी है, बोला एनर्जी है, पांव दबाओगे एनर्जी है। तो अब मेरे बेटे, ऐसी बहुत से ऐसे साउंड भी हैं जिसको आप डिटेक्ट भी नहीं कर पाते। इट मींस कि एक रेंज है जिस साउंड को आप सुन सकते हो और जिस साउंड को आप नहीं सुन सकते। मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं, 20 से 20,000 तक जिस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 के दरमियान होगी, वो आवाज से इंसानी नॉर्मल कान सुन सकता है। डिफेक्ट होना एक अलग चीज है, एज का बढ़ना एक अलग चीज है। आपने देखा होगा कि हमारे बुजुर्गों से जब हम बात करते हैं थोड़ा लाउडली बात करते हैं और बाकी लोगों से नॉर्मल कन्वर्सेशन में बात कर रहे होते हैं। तो हम नॉर्मल एक यंग बंदे की रेंज बता रहे हो कितनी होती है, 20 से 20,000। जब ये टॉपिक आएगा तो फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि किस एज में कौन सी एज का या लिमिट कहां तक पहुंच जाती है। अब मेरे बेटे, अब मुझे ये चीज प्रूव करना है कि अगर ये मैकेनिकल वेव है तो इसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक ट्रांसवर्स और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल। तो मेरे बेटे, मैं शुरू में आपको ये चीज बता दूं कि हमारे पास जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखता है। और दूसरा मेरा बेटा, अगर इसको मीडियम की जरूरत है तो मुझे ये भी प्रूव करना है क्या साउंड, अगर यहां पे मीडियम नेसेसरी है, मीडियम के बगैर साउंड प्रोपेगेट नहीं कर सकता। अगर मीडियम ना होता तो क्या होता? ठीक हो गया मेरे बेटे। सबसे पहले, अगर मैं बोल रहा हूं तो एयर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो मेरे मुंह के बिल्कुल करीब है, मेरा प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रेशर अब आगे ट्रांसफर होता जाएगा। जहां पे नॉर्मल होगा वहां पे क्या होगा? रेयरफेक्शन। तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन किस वेव में होते हैं मेरा बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका मतलब है कि साउंड वेव मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव में कौन सी नेचर रखती है? लॉन्गिट्यूडनल नेचर। क्लियर हो गया मेरे बेटे? अब हमें यह साबित करना है कि अगर मीडियम ना होता, हवा ना हो, तो एक जगह से दूसरी जगह आवाज नहीं पहुंच सकती। सॉलिड ना हो तो एक जगह से दूसरी जगह आवाज नहीं पहुंच सकती। लिक्विड ना हो, एक जगह से दूसरी जगह आवाज नहीं पहुंच सकती। हम ये टॉपिक भी पढ़ेंगे कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ द साउंड किस में होती है? सॉलिड में। उससे कम किस में होती है? लिक्विड में। सबसे कम किस में होती है? गैसेस में। ये एक्सपेरिमेंट स्पीड ऑफ साउंड का करेंगे। सबसे पहले मीडियम की जरूरत कर लेते हैं। आपकी बुक में, इवन के पंजाब वालों की बुक में भी एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। अब बेल जार एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है समझना। और भाई, आपके पास एक घंटी है, बेल है, और एक जार मतलब के मर्तबान है। आप इसको क्या करो, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल हैंग कर दो।
इलेक्ट्रिक बेल का मतलब इसको आप इलेक्ट्रिसिटी से ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। जैसे कि यहां पे चचा ने जैसे ही बेल ऑन की, हमारे पास ब्रेक का टाइम हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं क्या करूं, इसी बेल को एक वैक्यूम में ले जाऊं। वैक्यूम का मतलब वेयर देयर इज नो एयर, नो एयर, कोई हवा नहीं है, और जो थी उसको भी रश आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया। वैक्यूम क्रिएट करने के बाद जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, मुझे बाहर कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, नो साउंड। It means medium is necessary for the propagation of the sound. अगर medium नहीं होगा तो sound propagate भी नहीं होगा। So मेरे बेटे, medium is necessary for the propagation of the sound. Is it clear now? तो सबसे पहले what is sound? Only vibrating bodies can produce sound. Sound is a form of energy which travel through the medium. वो medium solid भी हो सकता है, liquid भी हो सकता है, gases भी हो सकता है। इंसानी कान वो आवाजें सुन सकता है जिसकी आवाज 20 से 20,000 हर्ट्ज हो। अब साउंड की स्पीड लाइट के मुकाबले में बहुत कम होती है, सिर्फ इसलिए बताता हूं कि क्योंकि इसके बाद ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का चैप्टर आएगा। पहले में आपने वाटर वेव्स के बारे में पढ़ा, दूसरे में आप साउंड वेव्स के बारे में पढ़ रहे हो, थर्ड में आप लाइट वेव्स के बारे में पढ़ोगे। तो मेरे बेटे, अगर हम सम टाइम फायरवर्क करते हैं शादियों पे या किसी भी खुशी के मौके पर, तो आवाज बाद में सुनाई देती है, जो आपको फायरवर्क लाइट है वो पहले नजर आ जाती है। इसका मतलब है लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा है, इवन कि किसी मेरा बेटा साउंड से भी। यहां तक मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक था। कल हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जो बोर्ड के पेपर के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। आज हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ा और लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ दी साउंड वेव्स पढ़ी। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो MM नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला सबका हमें नाज़िर हो। अल्लाह हाफिज।